नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको एक विशेष एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह एकादशी विशेष इसलिए है क्योंकि यह हर 32 माह के बाद आने वाले पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में आती है। यह भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। युधिष्ठिर महाराज के महल में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद चल रहा था। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपा कर इस एकादशी के विषय में आप मुझे बताएं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत दुर्लभ और परम कल्याणकारी एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। यह अत्यंत कल्याणकारी और पवित्र एकादशी है। अब मैं आपको इस एकादशी की एक कथा सुनाता हूँ, जो एक समय में पुलस्त्य मुनि ने नारद मुनि को सुनाई थी। त्रेता युग में कृतवीर्य नाम का एक महान राजा हुआ। उसकी राजधानी माहिष्मती थी और उस राजा की 1000 रानियां थी। राजा कृतवीर्य अपनी रानियों से एक समान प्रेम करते थे। दुर्भाग्यवश किसी भी रानी से उन्हें कोई संतान नहीं थी। अनेक यज्ञ और तपस्याएं करने के बाद भी एक ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण राजा को संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन अपनी इस दुर्दशा पर विचार करते हुए राजा ने जंगल में जाकर घोर तपस्या करने का निश्चय किया। अपने राज्य को कुशल मंत्रियों को सौंपकर राजा स्वयं मुनि का वेश धारण कर जंगल में तपस्या करने जाने लगे। उसी समय राजा की एक रानी उनके पास आई, जो अत्यंत गुणवान थी। वह राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी और उसका नाम पद्मावती था। अपने पति को इस प्रकार जंगल में तपस्या करने जाता देख रानी पद्मावती बोली, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, इसलिए अपने पति के पद चिन्हों का अनुसरण करना मेरा एकमात्र कर्तव्य है। उन्होंने भी अपने राजसी आभूषण और वस्त्रों को त्याग दिया और राजा के साथ जंगल की ओर चली गई। राजा कृतवीर्य ने गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर 10,000 सालों तक भगवान श्री कृष्ण की घोर तपस्या और आराधना करी। जब पद्मावती ने अपने पति को इस प्रकार घोर कष्ट में तपस्या करते हुए देखा तो उन्होंने इस समस्या का उपाय ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए रानी पद्मावती सीधी सती अनुसुईया के पास गईं और उनके पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मेरे प्रिय पति पिछले 10,000 सालों से भगवान नारायण की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान नारायण ने उन पर कृपा नहीं करी। कृपा कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसका पालन कर हम श्री हरि को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर सकें और एक ऐसा पुत्र प्राप्त कर सकें जो समस्त विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बने। पद्मावती की व्यथा सुन सती अनुसुईया ने रानी पद्मावती को अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया। साथ ही साथ इस व्रत का पालन करने की विधि भी बताई। रानी पद्मावती ने सती अनुसुईया द्वारा दिए गए आदेशों का यथारूप पालन किया और संपूर्ण निर्जल रहकर सारी रात जागरण कर भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का जप और कीर्तन कर एकादशी का व्रत संपन्न किया। उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण उसी क्षण वहां प्रकट हुए और कहने लगे, हे पद्मावती, पुरुषोत्तम मास में पूरी भक्ति और निष्ठा से तुम्हारे द्वारा इस एकादशी व्रत का पालन करने से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? भगवान श्री नारायण की मधुर वाणी सुन पद्मावती भाव विभोर हो गई और उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और एक महान पुत्र प्राप्त करने की अपनी इच्छा प्रकट करी। यह सुन भगवान श्री हरि बोले, पुरुषोत्तम मास से ज्यादा मुझे और कोई मास प्रिय नहीं है। इस अधिक मास में आने वाली एकादशी मुझे सभी एकादशियों में अत्यंत प्रिय है।
इस दिन श्रद्धा पूर्वक संपूर्ण उपवास कर तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है, इसलिए तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि ने राजा कृतवीर्य से कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी द्वारा पुरुषोत्तम मास की एकादशी के व्रत का पालन करने से मैं उस पर प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हें जो वर चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुन राजन अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे करुणानिधि, हे मधुसूदन, कृपा कर मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं एक ऐसा पुत्र प्राप्त करूं जिसे कोई भी देवता, मनुष्य, दानव या कोई अन्य जीव परास्त ना कर सके, जो केवल आपसे परास्त हो सके। भगवान श्री हरि ने उसी क्षण तथास्तु कहा और वहां से अदृश्य हो गए। राजा कृतवीर्य अपनी पत्नी पद्मावती से अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी पद्मावती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कृतवीर्य अर्जुन पड़ा। तीनों लोकों में यह एक ऐसा तेजस्वी राजा बना जिसे भगवान श्री हरि के अलावा और कोई भी नहीं हरा पाया। पद्मिनी एकादशी की कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, पद्मिनी एकादशी का पालन करने से मनुष्य को भौतिक जगत में हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। यह एकादशी अत्यंत कल्याणकारी है। जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से इसका पालन करता है, वह निश्चित रूप से मृत्यु के बाद मेरे धाम वापस लौटता है, क्योंकि मनुष्य के पापों को दूर करने के लिए यह एकादशी मेरे ही समान है। यहाँ तक कि चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी भी इस एकादशी का संपूर्ण गुणगान नहीं कर पाते। जय श्री हरि विष्णु।